वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन.वी. रमन मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। वज़ीर नीतीश कुमार ने रियासत में ब्लॉक सतह पर क्वारंटाइन सेंटर कायम करने की हिदायत दी। और अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने मधुबनी कत्ल कांड के लिए इंतजामिया को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। आदाब, खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इम्तहानात से मुतालिक मुज़ाकरे में तलबा, असातिज़ा और गार्जियन से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस मुज़ाकरे में एक नए खाके के साथ मौज़ूआत की लंबी सीरीज़ के साथ कई दिलचस्प सवाल होंगे। जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये मुज़ाकरा यादगार रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का यह प्रोग्राम डी.डी. बिहार समेत दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर नश्र किया जाएगा। खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। पार होंगी बाधाएं, खोजेंगे नई दिशाएं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। आइए करते हैं नए ढंग से परीक्षा पे चर्चा वर्चुअली। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। आइए करते हैं परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल 2021 बुधवार शाम 7 बजे टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध। सुप्रीम कोर्ट जज एन.वी. रमन मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस रमन 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस के तौर पर मनसब नशी होंगे। वो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की जगह लेंगे। जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल को सुबकदोश हो रहे हैं। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस रमन 26 अगस्त 2022 तक चीफ जस्टिस बरकरार रहेंगे। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन मामलों में लगातार इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत पूरी तरह मुस्तैद है। कल पटना में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सभी ज़िलों के ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट समेत आला अफसरान के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने ब्लॉक सतह पर क्वारंटाइन सेंटर बनाने की हिदायत भी दी। जनाब कुमार ने सभी ज़िलों के डीएम और एसपी से कोरोना के मुतालिक उठाए गए इक़दाम की जानकारी हासिल की। कोरोना से मुतालिक 3 दिनों के अंदर वज़ीर आला की ये दूसरी आला सतह की मीटिंग थी। एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। वैसे तो कुछ कार्यक्रम लोगों को करना ही है, किसी का श्राद्ध है, किसी की यहाँ शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि भाई इससे ज़्यादा मत करिए। लेकिन मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना, ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीज़ें की टेस्ट भी करवा लीजिए। पटना महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट में कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए टीकाकारी का अमल लगातार जारी है। इंस्टीट्यूट के एक डायरेक्टर पवित्र डे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 2000 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इदारे में यौमिया 150 से 200 लोगों की टीकाकारी की जा रही है। इंस्टीट्यूट में टीका लेने वाले लोगों ने बताया कि कोरोना के फैलाव पर काबू पाने के लिए टीका लगवाना ज़रूरी है। 1 फरवरी 2021 से शुरू किए हैं। अभी तक हम लोग लगभग 2000 के करीब वैक्सीन दे चुके हैं। कोरोना का फैला हुआ है, उसमें अभी काफ़ी भीड़ हो रही है। हम लोग 150 से 200 रोज़ वैक्सीन दे रहे हैं
और जहाँ तक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे और महामारी को कम करने में हम लोग थोड़ा सरकार के साथ मदद करें, सरकार को मदद से यही साबित होता है कि आगे इसका महामारी ज़्यादा फैले नहीं, इसलिए सभी को लेना चाहिए। ये सबके लिए ज़रूरी है। ये मेरा सेकंड है, मैं दूसरा लगवाने के लिए आज आई हूँ। 40 वर्ष भी लग जाता है वैक्सीन आने में, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के अंदर कोरोना वैक्सीन निकाला सभी को भलाई के लिए। इसलिए कोरोना वैक्सीन किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लोग को अवश्य लगाएं। कोरोना गाइडलाइन पर अमल कराने के लिए रियासत में लगातार मुहिम चलाई जा रही है। कल गोपालगंज में जिला इंतजामिया की जानिब से मास्क चेकिंग मुहिम चलाई गई और मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया गया। मुहिम की क़यादत कर रहे जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर ही लोग घरों से निकलें। लाने के लिए एक अभियान के रूप में मास्क चेकिंग करा रहे हैं। खगड़िया जिला में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टीकाकारी मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में महकमा सेहत के ज़ेरे एहतमाम देही सतह पर कैंप लगाकर टीकाकारी की जा रही है। अलौली ब्लॉक के टीकाकारी मरकज़ पर 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इंचार्ज मेडिकल अफसर डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि 6,600 लोगों की टीकाकारी की जा चुकी है। 6 जगह हो रहा है, एक CSC में और मेघौना पंचायत में 5 जगह हो रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मेघौना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सनोकर, मध्य विद्यालय ओरा, प्राथमिक विद्यालय कोकराहा और मध्य विद्यालय किराही में हो रहा है। सेकेंड डोज लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ फर्स्ट डोज लेने पर, सेकेंड डोज आज लिए। पहले लिए थे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं। समस्तीपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलाके में टीकाकारी के लिए टाउन हॉल में खसूसी टीकाकारी मरकज़ कायम किया गया है। यहाँ से बाआसानी लोगों को टीका लगवाने के लिए सभी सहूलतें मुहैया कराई गई हैं। टाउन मेडिकल कम सेंटर इंचार्ज डॉक्टर सुरेश प्रसाद ने इत्तला देते हुए बताया कि यहाँ मुफ्त टीकाकारी की जा रही है। कोविड-19 की सुरक्षा के लिए टीकाकरण किया गया है। नगर भवन ने नगर निगम समस्तीपुर क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी 45 वर्ष की उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए किया गया है। सृजन घोटाला मामले में नाजायज़ तरीके से निकासी को लेकर दर्ज नीलामी नामे की समाअत पूरी हो गई है। नीलामी नामा अफसर कम DDC सुनील कुमार ने इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को 1 माह के अंदर 89,83,09,441 रुपये वापस करने का हुक्म दिया है। इल्ज़ाम था कि DRDA की रकम सृजन महिला विकास सहयोग समिति को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। रकम वसूली के लिए DRDA के डायरेक्टर प्रमोद कुमार पांडे ने इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ अलग अलग नीलामी नामा दायर किया था। इस बुलेटिन का बराह रास्त नशरिया आप हमारे YouTube चैनल DD बिहार न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हैं। ख़ुसूसी मालूमात के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज DD न्यूज़ बिहार से। मधुबनी ज़िला के बेनीपट्टी थाना इलाके के महमूदपुर गांव में होली के दिन 5 लोगों के हुए कत्ल मामले में पुलिस ने नामजद मुलज़िमीन के खिलाफ कुर्क़े ज़ब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में 35 नामजद और कुछ नामालूम अफराद के खिलाफ इत्तला अव्वल दर्ज की गई है। जाए वारदात का दौरा करने के बाद आज पटना में नामानिगारों से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने वाक़े के लिए हुकूमत की सर्द महरी को जिम्मेदार ठहराया। नारा हुआ करता था नीतीश कुमार जी का कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब ये स्थिति हो गई है क्योंकि बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि भैया नीतीश कुमार है। कल तो हम खुद मधुबनी हम गए, परिवार के लोगों से हमने मुलाकात की। आश्चर्य की बात है
कि एक पुलिस अधिकारी तक, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो या आईजी हो, वो अब तक परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं की। इतने बेबस, इतने लाचार मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। इंटरेस्ट उनका है ही नहीं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका एकमात्र इंटरेस्ट है कि उनकी कुर्सी कैसी बची रहे। पटना को स्मार्ट सिटी के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए मौजू पर आज पटना में स्मार्ट सिटी समिट 2021 मुनक़िद की गई। समिट का इनेकाद सावित्री रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने किया। समिट में नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए। उन्होंने डीडी न्यूज़ को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के स्मार्ट सिटी के तस्वुर को हम लोग हक़ीक़ी जामा पहनाएंगे। इस मौके पर पटना की मेयर सीता साहू समेत कई मोअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे। वो स्मार्ट सिटी पर एक वर्कशॉप था, जो उसके विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा थी, उसी में मैं भाग लेने आया था। और इसमें कैसे हमारी जो नगरीय सुविधा है, माननीय प्रधानमंत्री का जो स्मार्ट सिटी के बारे में जो परिकल्पना है, बिहार में विलम्ब हुआ है, लेकिन कैसे नियत समय पर कुछ बेहतर हो सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब 3 मिनट में 10 खबरें। पंचायती राज की वजारत ने पंचायतों में बेहतर काम किए जाने से मुतालिक मुल्क की कई पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा अवार्ड से नवाजा है। कोरोना के सबब रियासत के बीएड कॉलेजों में दाखिले के अमल पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हफ्ते दाखिले के लिए ऑनलाइन पोर्टल नहीं खुलेंगे। पटना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 486 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल पटना एम्स के कोरोना वार्ड में दाखिल कराए गए हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग में स्कूल मालिकों का फैसला, अगर 11 अप्रैल के बाद भी स्कूल बंद करने की हिदायत आई तो नहीं करेंगे अमल दरामद। मुल्क और पूरी दुनिया में आज आलमी यौम सेहत का इनेकाद। कोरोना कहर के पेश नज़र सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी। मधुबनी जिला में गुज़श्ता दिनों 5 लोगों के हुए कत्ल मामले में जाए वारदात का दौरा करने के बाद अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने वाक़े की मजम्मत की। एलजेपी के वाहिद रुकन असेंबली राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल। जनाब सिंह बेगूसराय के मटिहानी असेंबली हल्का से मुंतखब हुए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड 400 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस परमिट फेल होने पर 30 जून तक जुर्माना नहीं वसूल किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने बिजली की शरह बढ़ा दी है। सार्फिन को अब इजाफी शरह के मुताबिक बिजली बिल अदा करना होगा। पटना जंक्शन वाक़े महावीर मंदिर में लगने वाले भोग नवैदम को मरकज़ी हुकूमत के FSSI की जानिब से प्योरिटी के लिए सर्टिफाई किया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस NV रमन मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने रियासत में ब्लॉक सतह पर क्वारंटाइन सेंटर कायम करने की हिदायत दी। और अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने मधुबनी कत्ल कांड के लिए इंतजामिया को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया।